नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमित शाह के मिशन बिहार से। बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह ने बयान दिया और लालू प्रसाद पर हमला किया। लालू प्रसाद पर शाह का तीखा हमला देखने को मिला। लालू जी से सवाल भी उन्होंने पूछा। लालू जी बताएं गरीबों के लिए क्या किया। बापू सभागार में जमकर अमित शाह बरसे। सहकारिता का सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिला। एनडीए की सरकार बनी तो सभी चीनी मिल फिर से शुरू होंगे। कई बातें, कई भरोसे दिए, लेकिन साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर जमकर बरसे गृह मंत्री। तो बापू सभागार में सहकारिता कार्यक्रम था। यहां पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और इसके बाद जब उन्होंने मंच को संबोधित किया तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला किया। उनके शासनकाल को लेकर कई बातें याद दिलाई जनता को और साथ ही साथ ये भरोसा दिया कि विकास के राह पर जिस तरीके से बिहार आगे की तरफ बढ़ रहा है उसमें दोनों ही सरकारें मिलकर साथ में काम करेंगी। एनडीए की सरकार बनी तो सभी चीनी मिल फिर से शुरू होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सहकारिता का सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिला है। और लालू प्रसाद यादव पर हमला किया और सवाल किया कि लालू जी बताएं कि गरीबों के लिए उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि हमेशा वो पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आखिर उन्होंने काम क्या किया है वो जनता को जरूर बताएं। तो देखिए, बापू सभागार में जब योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई योजनाओं की सौगात बिहार को दी गई है। 523 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन हुआ और लगभग 832 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन हुआ। 291 करोड़ से ज्यादा के कई प्रोजेक्ट जिन पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगाई है। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। तो लालू प्रसाद ने बिहार के लिए क्या किया, ये सवाल पूछा है अमित शाह ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश जी के 20 साल में बिहार का काफी विकास हुआ। नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार का विकास हुआ है। लालू प्रसाद ने सिर्फ बिहार को बदनाम करने का काम किया है और नीतीश जी के 20 साल में बिहार का काफी विकास हुआ है। आगे भी ये विकास की जो राह है वो प्रशस्त होती रहेगी। और उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर किस तरीके से हमला किया आपको सुनवाते हैं। आज मैं यूपीए के नेता और विशेष कर लालू यादव जी को पूछना चाहता हूं, लालू जी, बिहार और देश के गरीबों के लिए कुछ किया हो तो जरा खाका लेकर बिहार की जनता के सामने आइए। इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने। 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
को प्रज्वलित किया जा रहा है। शुभम। तो बापू सभागार में सहकारिता कार्यक्रम चल रहा था, वहीं की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और वहां पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन दिया तो लालू प्रसाद यादव से कई सवाल किए, विकास की योजनाओं को लेकर भी उन्होंने बात की और नीतीश वर्सेस लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर कई बातें उन्होंने जनता के सामने रखी। और बिहार में चीनी मिलों को लेकर क्या भरोसा दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो भी सुनते हैं। के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और महागठबंधन की सरकार पर हमला किया है, आपको सुनवाते हैं। क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं भाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था? जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे, कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था, ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम वहीं सीएम नीतीश ने एक बार फिर से अमित शाह के सामने दोबारा इधर उधर नहीं जाने वाली बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 2 बार गलती हो गई और अब कहीं नहीं जाएंगे। पटिया में कि 2 बार भी लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ लोग किया, कभी कुछ नहीं। इसके साथ ही अपने संबोधन के समय सीएम नीतीश ने लोगों से 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की है, सुनते हैं। और एक एक चीज जो पूरे तौर पर पूरे बिहार को और केंद्र का भी मदद है, उसके चलते सब दिन के लिए मदद करिएगा ना जी? हाथ रख बताओ, पूरा बोलो ऊपर वाला। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब हैं, तो आप अंत में मुझे कहना है कि बिहार के विकास में वर्तमान केंद्र सरकार का, जो हमने आपको बता दिया, पूरा सहयोग मिल रहा है। और राज्य सरकार के अपने प्रयासों तथा केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और विकास कार्य बहुत कुछ होगा। इसीलिए हम तो पहले आपको बताए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र की मदद से ही बिहार में सब काम हो रहा है और आगे भी ऐसे ही काम होता रहेगा। बिहार में काम और केंद्र सरकार कितना ज्यादा मदद पूरे बिहार को कर रही है, तो अब हम लोग कितना आगे बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जिसने कोई काम नहीं किया है और जितना काम हो रहा है, तो सब लोग मिलकर के एक साथ रहिए। और आज आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, तो इनकी बात को ध्यान में रखिए और एक एक चीज जो पूरे तौर पर पूरे बिहार को और केंद्र का भी मदद है, उसके चलते सब दिन के लिए मदद करिएगा। कि बता दिया
कि अब बिहार को और केंद्र को इतना ज्यादा एक साथ जो आप मदद करेंगे। पटना से बड़ी खबर आपको दे दें, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट जारी हो चुकी है। 2151 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। सभी शिक्षक अपनी ई शिक्षा कोष पर देख सकते हैं नाम। अप्रैल के पहले सप्ताह में अब दूरी के आधार पर महिलाओं का ट्रांसफर होगा। एसटी का 5 अप्रैल तक जिला आवंटन होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, न्यूज 18 की खबर पर मुहर। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। रजनीश, जानकारी दीजिएगा इस खबर पर। और बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दी थी और हमारी खबर फिर से सच साबित हुई है। और 2151 जो पति हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के एसटीएस सिद्धार्थ ने भी सूची जारी कर दी है। यानी अब जो भी शिक्षक हैं वो अब इस शिक्षा कोष पर अपनी सूची देख सकते हैं, अपना नाम तलाश सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रांसफर कर दिया गया है। और जो दूरी के आधार पर जो महिला टीचर हैं जो इंतजार में हैं, तो निश्चित रूप से देर जरूर हुई है, क्योंकि कुछ त्रुटियां जो है सामने आई है। सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर किया जा रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में दूरी के आधार पर महिलाओं का ट्रांसफर होगा। इसके साथ साथ पहले सप्ताह में ही 5 अप्रैल तक जो हेड टीचर हैं जिनका जिला आवंटन होना है उनका भी ट्रांसफर होगा। और हमने पहले ही कहा है, और अप्रैल के पहले सप्ताह में ये दोनों लिस्ट भी जारी होगा। वर्षों से जो हजारों की संख्या में जो शिक्षक हैं इंतजार कर रहे थे, कुल 1,90,000 आवेदन जमा किए गए हैं कि हमारा ट्रांसफर हो। और धीरे धीरे फेज वाइज जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी पहले फेज का ट्रांसफर जो है लगभग अब पूरा कर लिया गया है। अब दूसरे फेज में कहा जाए तो दूरी के आधार पर जो महिला है उनका एक तरह से इंतजार हो रहा है और उनकी बारी आने वाली है। तो कुल मिलाकर न्यूज 18 ने जो कहा वो सही साबित हुई है। और निश्चित रूप से 2151 जो पति हैं जिनकी पत्नी का ट्रांसफर पहले हो गया था वो चिंतित थे, और हमने 3 दिन पहले कहा था उनका भी ट्रांसफर होगा। इसके बाद सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो पुरुष हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कब होगा, तो ये भी जानकारी हम दे दें कि अप्रैल महीने में ही जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, उनका भी ट्रांसफर होगा। पुरुष शिक्षक जो हैं उनके लिए भी तैयारी शुरू हो गई। और सॉफ्टवेयर से जैसे ही दूरी के आधार पर महिलाओं का ट्रांसफर होगा, एसटी का जिला आवंटन होगा, एचएम का जिला आवंटन होगा, उसके बाद जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इसी बीच में अप्रैल में जो पुरुष शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफर किया जाएगा। जी बिल्कुल, और बहुत राहत की खबर है रजनीश। हेडमास्टर्स को लेकर जो जानकारी सामने आई है कि 5 अप्रैल तक जिला आवंटन हो जाएगा, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए, उसको भी ब्रीफ कीजिएगा कि किन मानकों का ध्यान रखा गया है इसमें। देखिए, एचटी हैं, हेड टीचर हैं जो प्राइमरी में बहाल होंगे, और इसके साथ साथ जो एचएम हैं दोनों भी बीपीएससी से नियुक्त किए गए हैं। और बीपीएससी से एक तरह से पूरी प्रक्रिया जब समाप्त हो गई है उसके बाद इन लोगों की ज्वाइनिंग होनी है। अब उसके बाद ज्वाइनिंग का इंतजार हो रहा है। इस बीच जिला आवंटन होना है और जिला आवंटन के लिए ऑप्शन मांगे गए थे, तो अब ये इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जिला आवंटन जैसे ही होगा ब्लॉक की चॉइस मांगे जाएंगे और ब्लॉक के चॉइस के बाद इनकी पोस्टिंग होगी। तो अप्रैल माह जो है निर्णायक होगा। इस महीने में लगातार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ कई और काम जो है शिक्षा विभाग के लिए लक्ष्य के रूप में है, और निश्चित रूप से वो प्रक्रिया जो है अप्रैल में पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल। और रजनीश, देखिए सबसे अच्छी बात है कि महिला टीचर्स के लिए भी यहाँ पर काफी ध्यान रखा गया है उनका। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। 2 से 3 दिन पहले हमने इस खबर को पुख्ता किया था, और अब बड़ी खबर यह है कि शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट जारी हो चुकी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में अब दूरी के आधार पर महिला टीचर्स का ट्रांसफर होगा। हेडमास्टर्स का 5 अप्रैल तक जिला आवंटन होगा। और एक बार फिर से बात करते हैं राजनीति की खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। पटना के बाद अमित शाह गोपालगंज पहुंचेंगे, जहां वो पुलिस लाइन में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज में अमित शाह की जनसभा कई मायनों में खास मानी जा रही है। इस जनसभा के मंच से सारण और चंपारण की 45 सीटों पर एनडीए की नजर होगी। और न्यूज 18 रिपोर्टर आनंद अमृतराज इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आनंद, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद कभी भी पहुंच सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तस्वीरें दिखाइएगा, जानकारी दीजिएगा, क्या अपडेट आपके पास?
जी देखिए आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको तस्वीर के सहारे तमाम चीजें दिखाते रहूंगा और बताते भी रहूंगा। इस वक्त अब देखिए कुछ देर के बाद यहाँ पे अमित शाह पहुंचने वाले और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उसके अलावा जो आसपास के लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए। एक अच्छी खासी भीड़ गोपालगंज में इस वक्त देखी जा रही है और तमाम लोग अमित शाह को सुनने आ रहे हैं कि भाई ये पहली चुनावी सभा माना जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के पहले। और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं और उनका आगमन पहला चुनावी सभा माना जा रहा है। और इस वक्त हम आपको मंच की तस्वीर दिखा रहा है। मंच में बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, विनोद तावड़े हो, राधा मोहन सिंह हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे सहित तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं। इसके अलावा जेडीयू से सुनील कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। यानी कि पहले रो में अगर आप देखिएगा तो बीजेपी के जो तमाम बिहार के बड़े चेहरे हैं वो इस जगह पे मौजूद है। और जाहिर सी बात है बीजेपी की पूरी कोशिश है, एनडीए की पूरी कोशिश है, यहाँ पे एनडीए के जो स्थानीय नेता हैं, एनडीए के तमाम घटक दल के, वो भी इस मंच पे उन्हें जगह दी गई है। यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अमित शाह की इस पहली रैली से एनडीए न सिर्फ अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आज से चुनावी श्रीगणेश शुरू हो चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपना एनडीए अगर आप मुझे सुन ये पा रहे मोमेंटम अपना कायम रखना चाहता है। अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बताइएगा। 1:30 बजे का समय बताया जा रहा था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले थे। क्या इस वक्त अपडेट है, कब तक वो पहुंच सकते हैं? देखिए आपसे जो जानकारी मिल रही है, जो भी उद्घोषक है वो बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में गोपालगंज अमित शाह पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जो जानकारी मिल रही है कि 15 से 20 मिनट जो अभी यहाँ पे आयोजक थे उन्होंने जानकारी दी कि 15 से 20 मिनट में अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जी, और उसके बाद वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन फिलहाल तमाम लोगों की निगाह इसी बात को लेकर टिकी हुई है कि अमित शाह आते हैं और पहली चुनावी सभा में क्या कुछ बोलते हैं। पटना में निश्चित तौर पर उन्होंने अपने एजेंडा को बताया कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ पे जब वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करेंगे तो जो भीड़ है, एक बड़ी भीड़ को संबोधित करेंगे तो उसमें क्या कुछ संदेश देते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पटना के सभा में लालू यादव पे निशाना साधा, उनके शासनकाल पर निशाना साधा और अपने शासनकाल की चर्चा कर विकास की बात कही। उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी मंच पे नेता हैं जो बारी बारी से वो बोलते आ रहे हैं तो उनके निशाने पे 1990 से 2005 की सरकार आ रही है, तो जाहिर तौर पे अमित शाह के भी भाषण में बहुत कुछ यही सुनने को मिल सकता है। दिलचस्प ये भी होगा कि न सिर्फ वो अपने विरोधियों पर हमला बोलेंगे, देख पा रहे होंगे सामने से मंच पर कौन कौन अब तक पहुंचा है। आतंकवाद देश से खत्म हो गई, उग्रवाद खत्म होता। बिल्कुल देखिए हम आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं और आपकी आवाज में सही से नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम मंच की तस्वीर दिखा कर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं और एनडीए के नेता जो गोपालगंज और अगल बगल के इलाके के हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जेडीयू का भी प्रतिनिधित्व दिख रहा है, सुनील कुमार जो गोपालगंज से ही विधायक आते हैं, जेडीयू के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोजपा के, हम के, वो तमाम जो गठबंधन के से उनके भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और अगले रो में जो भी बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे संजय जायसवाल हो, सतीश चंद्र दुबे हो जो केंद्रीय मंत्री हैं, विनोद तावड़े हैं, राधा मोहन सिंह, दीपक प्रकाश जो बिहार के सह प्रभारी है, रेणु देवी जो मंत्री है, सिग्रीवाल सांसद, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये साफ है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस रैली के बहाने न सिर्फ चुनावी श्रीगणेश किया जाए बल्कि एक मोमेंटम बनाया जाए ताकि इसका फायदा आने वाले समय में उन्हें विधानसभा चुनाव में मिल सके। जाहिर सी बात है बीजेपी लगातार आक्रामक है। एनडीए की तरफ से भी अगर आप देखिएगा तो 5 पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो दिलचस्प होगा कुछ देर के बाद जब अमित शाह देखिए ये भी है कि ये लालू प्रसाद यादव का गृह जिला भी है। कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, क्या लोग अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं? जब अमित शाह के पहुंचने में 20 मिनट का समय बताया जा रहा है तो क्या वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट फुल हो चुका है या अभी भी लोग आ रहे हैं? क्या तस्वीरें कह रही हैं, जरा दिखाइए। देखिए बिल्कुल देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जिधर से आने का रास्ता है अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है और जो मैदान है जहाँ पे जो पुलिस लाइन का मैदान है वहाँ पे पूरी तरीके से जो चुनावी सभा है भर चुकी है, लोगों की भीड़ से भर चुकी है। और अभी भी कई लोग आपको मेन रोड पे भी नजर आ रहे होंगे, अभी भी आने का सिलसिला लोगों का जारी है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि चुनावी सभा को सफल बनाया जाए और भीड़ के लिहाज से अभी अगर जो तस्वीर अगर आप देखेंगे, अब दाएं और बाएं दोनों तरफ तस्वीर दिखाते हैं, जो भी बनाया गया था जो मैदान वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। और जैसे कि आपने पूछा था कि लालू यादव का ये गृह जिला है, तो जाहिर सी बात है लालू यादव गृह जिला में ही से अमित शाह का
ये चुनावी संक्रांत करने का मकसद साफ साफ समझा जा सकता है कि न सिर्फ अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए उन्होंने एक वैसे जगह को चुना है जो लालू यादव गृह जिला है, जो बिहार में लालू यादव तेजस्वी यादव सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, विपक्ष के चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। वहां से अगर आप किसी सभा की शुरुआत करते हैं, चुनावी सभा की, तो जाहिर तौर पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश के तौर पर भी इंडिया की तरफ से देखा जा सकता है। और भीड़ के लिहाज से अगर कहें तो भीड़ के लिहाज से ये अभी तक अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस चुनावी सभा को पूरी तरीके से भरा जाए। और हम आपको सड़क के किनारे भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूर जो आप सड़क देख रही है वहां पे अभी भी लोग आने का सिलसिला उनका जारी है। तो भीड़ के लिहाज से बीजेपी की रैली को आप सफल कर सकती है, क्योंकि जितना भी कैपेसिटी मैदान का था वो तमाम मैदान भर चुका है और अभी भी लोग आ रहे हैं। देखिए, और लोग केंद्रीय गृह तमाम मंत्री लोगों अमित शाह की पिक्चर लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं एक बच्चे को, आनंद, क्योंकि 45 सीटों पर यहाँ से नजर होगी और इससे तो साफ है कि इसी वजह से चुना भी गया होगा। शंखनाद करने के लिए, बिगुल फूंकने के लिए अमित शाह ने इसी जिले को चुना होगा। गोपालगंज के लोगों से अगर आप बात कर पाए, अगर उन तक पहुंच पाए, तो जरा बात कीजिए, क्या वजह है जो केंद्रीय गृह मंत्री को सुनने आए हैं? क्या मुद्दे हैं जिसकी बात वो आज यहाँ पर सुन सकते हैं? बिल्कुल, अमित शाह यहाँ पे आएंगे, कुछ देर के बाद भाषण भी देंगे। क्या कुछ सुनना चाहते हैं अमित शाह से? जी जी, अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे, चुनावी भाषण देंगे। गोपालगंज को उन्होंने सुना है, कैसा माहौल और क्या देखते हैं? अमित शाह से क्या कुछ सुनना चाहते हैं? गोपालगंज के हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे माननीय गृह मंत्री का आगमन हो रहा है। गोपालगंज के विकास के लिए हम लोग जितना हो सके विकास होगा, वही हम लोग उनसे मांग करेंगे। गोपालगंज को ही उन्होंने चुना अपने चुनावी सभा के लिए, सबसे पहले सभा के लिए। क्या है इसके विषय? यह समीक्षा है, पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा है जो पूरे प्रदेश में चल रहा है। वो सच में समीक्षात्मक बैठक वरीय पदाधिकारी से कर रहे हैं, कोई कमी नहीं रह जाए। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा है जी। कैसा माहौल दिख रहा है सर? जी, कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल ऐसा दिख रहा है कि आज बिहार का आगाज होने जा रहा है और गोपालगंज की पावन धरती पर अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। हम लोग में जोश है और जोश के साथ आनंद, देखिए लोगों की जुबान से भी अब वो राजनीतिक फ्लेवर दिखाई दे रहा है। आपके पास फिर से आएंगे, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।